देवशयनी एकादशी। 4 शुभ योग, जाने मुहूर्त व पूजा विधि। देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु योग निद्रा में 4 माह के लिए चले जाते हैं। तब से चतुर्मास प्रारंभ हो जाता है, जो 4 माह तक रहता है। चतुर्मास में सभी देव सो जाते हैं और सृष्टि का संचालन भगवान शिव के हाथों में आ जाता है। इस बार देवशयनी एकादशी के दिन 4 शुभ योग बन रहे हैं। देवशयनी एकादशी पर व्रत रखकर भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करते हैं। उनकी कृपा से मोक्ष की प्राप्ति होती है, पाप नष्ट होते हैं। हर माह में 2 एकादशी पड़ती हैं। इस माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। सभी एकादशी में देवशयनी एकादशी को सबसे अलग माना जाता है। इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल ध्वनि एक्टिविटी में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अपने चैनल ध्वनि एक्टिविटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, नहीं तो आप भूल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस साल देवशयनी एकादशी का व्रत 17 जुलाई 2024 दिन बुधवार को रखा जाएगा। ऐसा माना जाता है कि इस तिथि पर उपवास रखने से सभी पापों का नाश होता है। इसके साथ ही घर में देवी लक्ष्मी का आगमन होता है। जो साधक जीवन में विभिन्न प्रकार की समस्याओं से घिरे हुए हैं, उन्हें यह व्रत जरूर रखना चाहिए। हिंदू धर्म में देवशयनी एकादशी का व्रत बेहद पुष्पदायी माना जाता है। इसके साथ ही घर में देवी लक्ष्मी का आगमन होता है। जो साधक जीवन में विभिन्न प्रकार की समस्याओं से घिरे हुए हैं, उन्हें यह व्रत जरूर रखना चाहिए। साल 2024 में कब है देवशयनी एकादशी? पंचांग के अनुसार आषाढ़ शुक्ल एकादशी की पावन तिथि 16 जुलाई को रात 8:33 पर शुरू है और इसका समापन 17 जुलाई को रात 9:02 पर होगा। उदया तिथि के आधार पर देवशयनी एकादशी का व्रत 17 जुलाई दिन बुधवार को रखा जाएगा और व्रत का पारण गुरुवार को होगा। इस साल 17 जुलाई से चतुर्मास का प्रारंभ होगा। इसकी वजह से 4 माह तक कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होंगे। इसमें शादी, मुंडन, गृह प्रवेश आदि जैसे सभी शुभ कार्य बंद हो जाएंगे। देवशयनी एकादशी 2024 मुहूर्त 17 जुलाई को देवशयनी एकादशी की पूजा आप ब्रह्म मुहूर्त से कर सकते हैं। उसी दिन सुबह से ही सर्वार्थ सिद्धि योग बना है, जिसमें किए गए कार्य सफल सिद्ध होंगे। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन व्रत रखने से
जीवन में आध्यात्मिक उन्नति और सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन सृष्टि के पालनहार विष्णु जी की पूजा का विधान है। यह दिन उनकी विशेष कृपा प्राप्ति और उन्हें प्रसन्न करने के लिए बेहद शुभ माना जाता है। हर माह में एकादशी व्रत रखा जाता है और यह भी भगवान विष्णु को समर्पित है। हालांकि इनमें देवशयनी एकादशी को सबसे अलग माना जाता है। देवशयनी एकादशी पूजा विधि। देवशयनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, फिर व्रत का संकल्प लेते हुए सूर्य देव को जल अर्पित करें। इसके बाद विष्णु जी की पूजा के लिए सभी सामग्रियों को एक स्थान पर एकत्रित कर लें। इस दौरान पूजा की सामग्रियों में गंगा जल, पीले रंग का फूल, माला, सुपारी, हल्दी, चंदन, पान और इलायची शामिल करें। फिर विष्णु जी की आराधना करते हुए उन्हें पीली मिठाई का भोग जरूर लगाएं। अंत में भगवान विष्णु की आरती के साथ साथ मंत्रों का जाप करें। इनके साथ ही इस शुभ अवसर पर भगवान विष्णु को कुछ विशेष फूलों को अर्पित करना शुभ माना जाता है। तो आइए उनके बारे में जानते हैं। कमल का फूल। देवशयनी एकादशी के दिन श्री हरि को कमल के फूल चढ़ाएं। इससे जीवन में खुशहाली आती है, साथ ही सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। अगर आप विष्णु को प्रसन्न करने की कामना रखते हैं तो आपको इस मौके पर उन्हें कमल का फूल अवश्य अर्पित करना चाहिए। शंखी पुष्पी का फूल। भगवान को शंख पुष्पी के फूल बेहद प्रिय हैं। ऐसे में देवशयनी एकादशी के शुभ अवसर पर उन्हें यह फूल जरूर अर्पित करें। शंख पुष्पी का फूल चढ़ाने से जीवन की बाधाओं का अंत होता है, साथ ही घर में बरकत बनी रहती है। गेंदा का फूल। भगवान श्री हरि को गेंदा का फूल अर्पित करना बहुत फलदायी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन उन्हें गेंदा के फूलों की माला जरूर अर्पित करनी चाहिए। इससे जीवन में भक्ति, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। देव कब सोएंगे 2024। चतुर्मास के शुभ होते ही भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और वे सृष्टि के संचालन का सभी काम भगवान शिव को सौंप देते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन से 4 माह के लिए देव शयन करने चले जाते हैं। 4 शुभ योग में है देवशयनी एकादशी 2024। इस साल की देवशयनी एकादशी पर 4 शुभ योग बन रहे हैं।
देवशयनी एकादशी वाले दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, शुभ योग और शुल्क योग बने हैं। ये सभी योग पूजा पाठ और शुभ कार्यों के लिए अच्छे माने जाते हैं। इस व्रत के दिन अनुराधा नक्षत्र और पारण करने वाले दिन ज्येष्ठा नक्षत्र है। चतुर्मास कब से प्रारंभ है? देवशयनी एकादशी से चतुर्मास की शुरुआत देवशयनी एकादशी के दिन से होती है। चतुर्मास आषाढ़ माह के शुक्ल एकादशी तिथि से शुरू होकर कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तक चलता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को चतुर्मास का समाप्त हो जाता है। जिस दिन चतुर्मास समाप्त होता है उस दिन देव उठनी एकादशी होती है। चतुर्मास में आषाढ़, सावन, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक मास में आते हैं। ऐसे में चतुर्मास तिथियों की गणना करने पर 4 महीने का होता है। देवशयनी एकादशी 2024 व्रत पारण समय। जो लोग 17 जुलाई को देवशयनी एकादशी का व्रत रखेंगे वे व्रत का पारण 18 जुलाई गुरुवार को करेंगे। पारण का समय सुबह 5:35 से सुबह 8:20 के बीच है। इस समय में पारण करके व्रत को पूरा कर लेना है। पारण करने वाले दिन द्वादशी तिथि का समापन रात 8:44 पर होगा। धन्यवाद।